आपने भी नया नया प्रोफाइल बनाया है स्टॉक मार्केट में और आपको समझ नहीं आ रहा कौन से सेक्टर में पैसा लगाएं, कैसे अपना प्रोफाइल क्रिएट करें और कितना पैसा लगाएं। स्टार्टिंग में आप नए हैं, हर किसी को कन्फ्यूजन होता है कि पैसा कैसे लगाएं। सबका बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है, तो स्टार्टिंग में किसी को समझ नहीं आता किस सेक्टर में लगाएं, वो बढ़ेगा घटेगा, मार्केट किस तरफ लेके जाएगी स्टॉक को, कुछ समझ नहीं आता है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं यही बताने जा रहा हूँ कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं और स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पोर्टफोलियो बनाने के लिए कम से कम कितने पैसे लगाने चाहिए। इसकी कोई सीमा नहीं है, आप 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर अपना हार्ड पैसा ही लगाएं। क्योंकि जब अपना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे ना, आप उस सेक्टर पे ध्यान देंगे, मैंने पैसा लगाया है वो कम तो नहीं हो रहा, स्टॉक नीचे तो नहीं जा रहा, और लेने से पहले आप ध्यान भी देंगे कि कौन से सेक्टर का स्टॉक लूँ, वो चल रहा है नहीं चल रहा है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए स्टॉक लेने से पहले, और प्रोफाइल क्रिएट कैसे करना है मैं आपको पूरा बताऊंगा आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफाइल कैसे क्रिएट करें और कम से कम कितना पैसा चाहिए हमें प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। तो आइडियली मैं मानता हूँ अगर किसी ने अपना नया प्रोफाइल बनाया है, नया नया वो शेयर मार्केट में आया है, तो उसको सिंपली क्या करना चाहिए, अगर उसका बजट है, अगर उसका बजट मान लीजिए 1000 रुपये है कि मैं यार 1000 रुपये लगा सकता हूँ और इससे मैं चेक करूँगा कि मैं कितना, मेरे को मतलब समझ में आ रहा है स्टॉक मार्केट और कैसे मैं उसमें पैसा लगा सकता हूँ। तो उसे सिंपली करना कुछ नहीं है, ये देखिए सेक्टर है आपके, और ये अलग अलग सेक्टर के हमने कुछ आपके नाम मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे। जैसे आपका डिफेंस हो गया, एरोस्पेस हो गया, ऑटोमोबाइल, बैंक्स, सीमेंट, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइज़र्स, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, होटल एंड रेस्टोरेंट्स। अब ये सब क्या है, ये एक सेक्टर है, इन सेक्टर के अंदर भी कुछ कंपनीज आती हैं। सबसे पहले सेक्टर को ले लेते हैं, एरोस्पेस एंड डिफेंस। इस शीट को आप सेव कर लेना, आगे आपके काम आएगी। पहला जो नाम है उसको सीधे क्या करना है, आपको कहीं नहीं, कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है, लिख के आपको सर्च कर देना है एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनीज़ इन इंडिया। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपके पास काफ़ी सारी कंपनीज़ आ जाएंगी। जो कंपनीज़ लिस्टेड हैं आपके सामने, ये देखिए, हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये सबसे बड़ी कंपनी है, हर किसी को पता है। हमारा जितना भी गवर्नमेंट का काम होता है आपका एरोस्पेस का, वो HAL इसके द्वारा ही किया जाता है। भारत डायनामिक्स दूसरी बहुत बड़ी कंपनी है आपकी। इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज़ के नाम यहाँ पे आ रहे हैं। मझगांव डॉक, ये भी एक शिप्स बनाती है आपकी, जो हमारे शिप होते हैं वो बनाती है ये कंपनी। आपको करना कुछ नहीं है, एक एक सेक्टर का नाम, जितने ये सेक्टर हैं इन सब का नाम आपको सिंपली गूगल में जाके सर्च करना है, वो आपको कंपनीज बता देगा। जैसे बैंक्स ले लेते हैं कि यार कौन से अच्छे बैंक्स हैं, कैसे पता चलेगा, बैंक्स इन शेयर मार्केट, शेयर मार्केट आपने लिख दिया यहाँ पे। देखिए बड़े बैंक्स के नाम आ जाएंगे, सारे बड़े बैंक्स के नाम आ गए, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक, कोटक। तो करना क्या है आपको, सिंपली जब आप सेक्टर वाइज यहाँ पर जा करके चेक करेंगे कौन से सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनीज आती हैं, और मार्केट के हिसाब से आप चेक करेंगे इस समय कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा HAL, हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स, ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसका शेयर इस समय क्या चल रहा है, कॉपी करते हैं हम, HAL, सिंपली HAL शेयर प्राइस, ये देखिए 3427.90 का स्टॉक चल रहा है। इट मीन्स ये बहुत बड़ा स्टॉक है, हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि हमारा बजट कितना है, सिर्फ 1000 रुपये। तो हमें करना क्या है, हमें इसी सेक्टर की और कंपनीज़ को ढूंढना है। एक एक करके आप हर एक सेक्टर को देखिए, उसमें से कोई एक अच्छा सा स्टॉक चुनिए। स्टॉक कैसे देखेंगे आप, स्टॉक देखने के लिए उसकी मार्केट रिपोर्ट को पढ़िए, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, स्टॉक क्यों नीचे जा रहा है, स्टॉक क्यों ऊपर जा रहा है, उसको पढ़ने के बाद आपको सिर्फ एक एक स्टॉक उठाना है। एरोस्पेस डिफेंस से आप नहीं ले सकते 1000 के बजट में, क्योंकि उसके स्टॉक बहुत बड़े होते हैं।
तो आप सिंपली बैंक में आ जाइए, SBI, PNB, बहुत से बैंक है, सपोज़ PNB है, अभी 100 रुपये से नीचे चल रहा है, आप मान के चलिए अभी 90 है अगर, तो हमने एक शेयर ले लिया 90, अब आपका बजट 910 रह गया, 90 आपके एक शेयर आ गया आपका। अब सीमेंट में आ जाइए, इसी तरीके से कोई 150 रुपीज़ का आपने सीमेंट का शेयर ले लिया। केमिकल में आ जाइए, यहाँ आपने 100 रुपीज़ का कोई शेयर ले लिया। इसी तरीके से आप फर्टिलाइज़र में आ जाइए, फर्टिलाइज़र आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे आप 100 रुपीज़ या 110 के कोई शेयर हैं तो आप 2 शेयर ले लीजिए। यहाँ पे FMCG अच्छा चल रहा है, इसके अंदर 2-3 कंपनीज़ अगर आपको कुछ अच्छी लग रही हैं, कुछ 60 के रेंज में, कुछ 150 के रेंज में आप शेयर ले लीजिए। अभी भी आपके पास पैसे हैं। हेल्थ केयर में जाइए, वहाँ आप ले लीजिए कोई 150 रुपीज़ के आसपास अपने कोई शेयर ले लिया। फार्मास्यूटिकल्स में जाइए, यहाँ भी आपको कोई शेयर मिल जाएगा 50 रुपीज़ का। और होटल्स रह गया आपका, बजट आपका ख़त्म हो गया है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप इस बजट के हिसाब से भी अपने प्रोफाइल को मेंटेन कर सकते हैं। अब आप जब इसमें पैसा अपना हार्ड कैश लगाएंगे ना, इसको रोज़ देखेंगे, चेक करेंगे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। स्टॉक को एनालाइज करना कभी ना भूलें। अगर आपने बैंक का कोई स्टॉक लिया है तो उसे चेक करें, उसकी रिपोर्ट क्या कह रही है, वो ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, नीचे जा रहा है तो क्यों जा रहा है। सेम अगर आपका बजट 1000 रुपये नहीं है, 2000 है, तो करना कुछ नहीं है। सेम यहाँ पर इनको लेने के साथ साथ आपके पास पैसा ज़्यादा है, कोई डिफेंस का बड़ा स्टॉक है तो 700 रुपये का, तो आप सीधे 700 रुपये का स्टॉक ले सकते हैं। होटल का भी कोई 200 रुपये का स्टॉक है, वो आप अपने पास ले सकते हैं। सिंपली ले लिया ना आपने। बजट क्या है आपका, ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यही पैसे हैं मेरे पास, मैं 90 रुपये के आसपास का कोई इसका स्टॉक भी ले सकता हूँ। और ऑटोमोबाइल का भी अगर आपको स्टॉक लगता है, अभी 40 रुपीज़ का मैंने ले लिया। इस तरीके से आप पूरे 2000 रुपये स्पेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपका बजट थोड़ा और ज़्यादा है, आप चाह रहे हैं कि यार मैं नया तो हूँ पर ज़्यादा लगा सकता हूँ, मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल में बता रहा हूँ पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। रिकमेंड मैं आपको 1000 रुपये ही करूँगा, क्योंकि आप नए हैं, ज़्यादा पैसा लगाएंगे, माइनस में स्टॉक जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा, आप सोचेंगे यार मेरा पैसा चला गया। तो 5000 का मैं आपको रिकमेंड करूँगा नहीं, बस ये इसलिए कि आप थोड़ा सीख जाएं, तब यहाँ पे इन्हीं स्टॉक्स की क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ये इसलिए है। अब वापस आते हैं 1000 वाले प्रोफाइल पे। इस 1000 वाले प्रोफाइल पे वापस आते हैं। क्या करना है आपको, जब आप 1000 रुपये लगाएंगे, आपने ऑटोमोबाइल का एक 150 रुपीज़ का स्टॉक लिया। अब क्या होता है जी, 150 रुपीज़ का ये स्टॉक गिर के आ जाता है आपका 140 पे। तो होता क्या है, 140 माइनस 150, आपका 10 रुपये का लॉस हो गया। 10 रुपये का लॉस बहुत बड़ा नहीं है, आप पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस नहीं हो रहा तो आप नेगेटिव नहीं होंगे। पर आपको अब टाइम मिल जाएगा एनालाइज करने के लिए कि ये 10 रुपये गिरा तो क्यों गिरा। आप उसकी रिपोर्ट्स पढ़िए, गूगल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप मान के चलिए गूगल इतनी हेल्प करेगा ना, आप सोच नहीं सकते हैं। गूगल तो आपकी हेल्प करेगा ही करेगा, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो डेटा को एनालाइज करने के लिए अपने पास बहुत सारा डेटा रखती हैं। बस हमें उस डेटा को यूज़ करना आना चाहिए कि हमें इस डेटा को यूज़ कैसे करना है। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते हैं। आप नए हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपये से स्टार्ट कीजिए। इनमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे शेयर ही लेने हैं। आप इसमें से कोई, आप इस एक शेयर इसका ले लीजिए, एक इसका ले लीजिए, और अगर FMCG अच्छा चल रहा है तो 2 शेयर ले लीजिए उसके। ये मैं सब आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ आपको कि आप ऑटोमोबाइल ही लीजिए। ये सिर्फ कुछ कैटेगरीज़ हैं, कुछ सेक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। आप गूगल पे डालेंगे, सर्च करेंगे तो वो आपको बता देगा। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, बड़ी कंपनीज़ के स्टॉक ही लीजिए। पैनी स्टॉक 2 रुपये, 1.5 रुपये, 1 रुपये वाले स्टॉक्स भी होते हैं जिन्हें हम पैनी स्टॉक्स बोलते हैं, वो आप कभी मत लेना। क्योंकि जब भी कोई नया आता है ना शेयर मार्केट में, तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने 500 रुपये लगाने हैं, तो मैं क्या करता हूँ जी, 1 रुपये वाले 500 स्टॉक ले लेता हूँ। 500 रुपये के 1 रुपये वाला जी 100 रुपये हो जाएगा, मेरा तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, सारा पैसा डूब जाएगा आपका। मैक्सिमम टाइम सारा पैसा डूबता है लोगों का।
तो इसीलिए अगर आप बिगिनर हैं, नए नए स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो आप इस तरफ बिल्कुल ना जाएं। अच्छे स्टॉक लें, एक एक स्टॉक लेते जाएं, एक एक स्टॉक लेते जाएं और अपना प्रोफाइल बनाएं। आपका पैसा लगा होगा ना, तो अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे आप। इन्वेस्ट करने के बाद अपने टाइम को बस ये देखिए, मेरा स्टॉक ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, नीचे जा रहा है तो क्यों जा रहा है। गूगल पे आप जब सर्च करेंगे ना, तो वो सब बताएगा आपको। उसकी फंडामेंटल रिपोर्ट को चेक कीजिए, आप उसके क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स को चेक कीजिए, आपको पता लगेगा कि कोई भी स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है। और जब इसी हैबिट को आप 1 साल तक करते रहेंगे ना, मतलब 1 साल तो देखिए ये डिपेंड करता है, कोई 3 महीने 6 महीने भी किसी को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, किसी को 1 साल में भी नहीं आता। पर मुझे ऐसा लगता है जब आप अपना हार्ड कैश मनी स्टॉक्स में लगाएंगे, आपके चाहे 1000 रुपये इन्वेस्टेड हो, तब आपको थोड़ी सी फिक्र होगी, यार मेरे पैसे लगे हैं, मैं कैसे 1000 के 1100 करूं, 1200 करूं। कभी भी 1000 के 2 या 3000 करने की मत सोचना, वो सट्टा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 1000 के 1200 बनाने की सोचो आप, 1200 से 1500, 1500 से 2000। वो एक तरीका है स्टॉक्स में पैसा बनाने का। नए हैं तो बस एक ही सलाह है आपको, एक एक स्टॉक लीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एक एक एक। किसी भी सेक्टर के आप कोई अच्छा स्टॉक्स लीजिए जो अपने पीक से नीचे गिरा है। अच्छा स्टॉक है पर स्टॉक्स उसकी वैल्यू इस वक्त कम चल रही है, आप उसे बाय कीजिए। होप सो आपको समझ आया होगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो पैसे कैसे लगाएं, कितने लगाएं। बहुत ज़्यादा पैसे ना डालें जब तक आपको समझ नहीं है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है, तो कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं आपको। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। जल्दी हम आपके लिए एक वीडियो और लेकर आने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक्स को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करने के लिए कौन सी वेबसाइट है और उस वेबसाइट पर जाकर किसी भी स्टॉक्स को एनालाइज करने के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं और उन्हें कैसे चेक करना है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।